प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आज सुबह पौत्र शास्त्र से प्रमाण करेंगे। पहले राजा की पुस्तक 21वां अध्याय उसके दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 21 वर्स 2। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। आहाब राजा के बारे में और नाबोत नाम एक व्यक्ति के बारे में तो लिखा है। आहाब राजा है। राजा जरूर अपने प्रजा से कुछ भी ले सकते हैं, प्रजा पर कुछ भी कर सकते हैं, राजा को अधिकार है। आहाब राजा है तो उनको अधिकार है। लेकिन राजा इधर अपने बल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने सामर्थ्य के द्वारा या सेना के द्वारा नाबोत के दाग की बारी को अपनाया नहीं है। एक अच्छी बात है। अभी इसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं, इस आयत को जब दोबारा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, इन बातों के बाद। ये दूसरा पद हिंदी में दूसरा पद में लिखा है। मलयालम में जब हम लोग पढ़ते हैं 21st चैप्टर फर्स्ट वर्स में लिखा है, അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത്, അതിന്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത്। हिंदी भाषा में 21वां अध्याय का दूसरा पद में लिखा है, इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? ये है आज हम पहले वो बात देखेंगे। इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? 20वां अध्याय पढ़ने से पता चलेगा क्या बात वहां हुई है, क्या बात है। 20वां अध्याय एक लड़ाई का अध्याय है। 20 पहले राजा 20वां अध्याय। उधर बेनहदद राजा एक 20वां अध्याय के पहले आयत में लिखा है, बेनहदद राजा और 32 राजा समेत, 32 राजा समेत आहाब के विरोध में लड़ाई करने आए। उधर 2 लड़ाई हुई है, मतलब लगातार एक साल के बाद दूसरा साल, मतलब 2 लड़ाई हुई। बेनहदद है राजा, अराम के राजा है, अराम के राजा बेनहदद, और इस्राएल के राजा हैं आहाब। इनके बीच में लड़ाई हुई। और बाइबल में हम लोग देखते हैं राजाओं के समय आपस में लड़ाई होते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई होते हैं, आज भी होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन जैसे नजदीक आते हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा होने के लिए हैं। जाति जाति से, राज्य राज्य से लड़ेंगे। पुराना नियम में लड़ाइयाँ होते थे और कोई जय पाते थे, कोई हारते भी थे। और इस लड़ाई इस्राएल राजा आहाब और बेनहदद के साथ, पहले बार भी आहाब जीत लिया, दूसरे बार भी आहाब ही जीता है। लेकिन उधर जीतने से क्या खुशियां मना, उसमें तो अच्छी बात है। लेकिन वहां कुछ अजीब सा हो गया। बेनहदद राजा को एक्चुअली नाश करना था, उनको जान से मारना था। लेकिन आहाब ने क्या किया? यदि आहाब राजा लड़ाई जीता है तो अपने कोई सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर की मदद से है, परमेश्वर की सहायता से है।
तो जिस परमेश्वर ने आहाब को इस लड़ाई में जीत दिया है, जय दिया है, उस परमेश्वर के अनुसार बेन्हदद को मार डालना था, सत्यानाश करना था, लेकिन उसको जिंदा रखा, जीवित रखा। 20वां अध्याय जब हम लोग पूरा पढ़ के जब देखेगा तो हमें पता चलेगा आहाब ने इधर क्या गलती किया है। आहाब ने क्या किया? आहाब के हाथ में मिला हुआ, अपने हाथ के बिल्कुल नजदीक मिला हुआ बेन्हदद राजा को छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। यहोवा के भविष्यद्वक्ता आकर कहा, तूने गलती किया, तूने गलती किया, तुमने क्यों उनको छोड़ दिया? एक साल में लड़ाई हो गया, दूसरे साल में भी लड़ाई हो गया, और उस बंदे को तूने छोड़ दिया, उस व्यक्ति को तूने छोड़ दिया। तो प्रभु ने कहा कि तुझे भी नाश होने वाला है। वो हम लोग पढ़ते हैं 20वां अध्याय के आखिर में हम लोग पढ़ते हैं उसका 42 और 43 में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिससे मैंने सत्यानाश होने को ठहराया था। देखना, जिसको सत्यानाश होने के लिए प्रभु ने ठहराया था, उसको आहाब ने छोड़ दिया। जिससे मैंने सत्यानाश होने को चढ़ाया था, तुझे उसके प्राण की संधि अपना प्राण और उसकी प्रजा की संधि अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। एक बहुमूल्य, एक बहुत बड़ा मूल्य उनको देना पड़ेगा। मान लो उस राजा के प्रति तुम्हारा तुम और तुम उनके प्रजा के प्रति तुम्हारे प्रजा को देना पड़ेगा। तो ये जो सजा जब राजा को सुनाया भविष्यवक्ता है, गलती तो राजा का है। राजा के हाथ में मिलाया हुआ उस व्यक्ति को राजा ने छोड़ दिया, आहाब ने छोड़ दिया। ये प्रभु का कार्य है। आहाब एक अच्छा राजा नहीं है। आहाब के काम के बारे में तो लिखा है, तो बहुत कुछ लिखा है। तो ये आहाब को परमेश्वर ने फिर भी मदद किया, सहायता की, लड़ाई में जय दिया, राजा को अपने वश में, अपने बिल्कुल सामने लेके आया, दुश्मन को बिल्कुल अपने आंखों के सामने लेके आया। लेकिन उस आहाब ने क्या किया? बेन्हदद को छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। भविष्यवक्ता ने कहा, तूने गलती की है, तूने गलती किया है तो उसका तो फल भोगना पड़ेगा। ये जो संदेश भविष्यवक्ता ने उनको सुनाया, आहाब का क्या प्रतिकरण था? व्हाट वाज द रिएक्शन? 43 वर्ष में लिखा है, 20th चैप्टर, फर्स्ट किंग्स 20th चैप्टर 43, उधर क्या लिखा है? द रिएक्शन ऑफ द, उनका क्या ये हो गया। तब इस्राएल का राजा आहाब, इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर, देख रहे हैं, राजा क्या हो गया? उदास हो गया और अप्रसन्न हो गया। क्या ये ऐसे कोई सजा प्रभु की ओर से सुनेगा तो कोई खुश हो जाएगा? नहीं है ना। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, तो यही जब ये ऐसे एक संदेश जब प्रभु के सेवक के द्वारा राजा को सुनाया गया, क्या राजा क्या उदास के बदले में क्या खुश होगा, या अप्रसन्न के जगह में प्रसन्न होगा? नहीं है। तो नेचुरली वो तो स्वाभाविक है कि राजा उदास हो गया और अप्रसन्न हो गया। अभी 2 लड़ाई के बाद आखिर में जीत पाने के बाद भी, जय पाने के बाद भी इस्राएल का राजा उदास हो गया और अप्रसन्न हो गया। अभी उनका, आप सोच लीजिए, उनका मन किस हालत में है? उदास में है, उदासी है और अप्रसन्न हो गया वो। और अभी ये जो 21वां अध्याय हिंदी में दूसरा पद में, 21वां अध्याय पहला आयत मलयालम में जो लिखा है, लिखा इन बातों के बाद, किन बातों के बाद?
2 लड़ाई के बाद जीत मिलने के बावजूद इस्राएल के राजा उदास हो गया और अप्रसन्न हो गया। इन बातों के बाद राजा उदास हो गया, अप्रसन्न हो गया। उनका मन बहुत उदास हो गया और अप्रसन्न हो गया। इसके बाद ये घटना घटी है जो 21वां अध्याय में लिखा है। So he was mentally disturbed. He is a disturbed man now. ये हाँ, हमें अच्छी तरह अपने आप को और हमारे जीवन को देखना है। जब हम लोग किसी बात से भी उदास हो या अप्रसन्न हो सकता है आगे का कदम जो है गलत हो सकता है, गड़बड़ का हो सकता है। वहां हमारे उदासी को दूर करना है, अप्रसन्नता को दूर करना है। दूर करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं? उसी हालत में रहते हैं, उसी भावना में, हमारे मन के उसी स्थिति में हम लोग रहते हैं। राजा उदास था, अप्रसन्न था, तो वो अपने आप को सही करना था। लेकिन क्या हो गया? उसके मन में एक बुरे विचार आ गया। क्या है बुरा विचार? सोचेगा तो ज्यादा बुरा तो नहीं है। नाबोत नाम एक व्यक्ति का कोई दाग की बारी है, वो तो लेना चाहते हैं राजा। कि उसका पर माहौल क्या है? That we should understand the background of that situation. उधर ये राजा का हालत अभी ठीक नहीं है, उदास है और अप्रसन्न है। उस हालत में रहा हुआ राजा के दिल में आ गया, पड़ोसी जो नाबोत है, उनका खेती लेना है, दाग की बारी है। क्या लगाने के लिए? साग सब्जी लगाने के लिए। मलयालम में लिखा है चीरतोटम। മലയാളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചീരത്തോട്ടമാക്കുക. നോക്കിക്കോണേ, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുക. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ വല്ല നല്ല തോട്ടം വല്ല ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് തിരക്കില്ലായിരുന്നു. दाखी की बारी को कुछ उत्तम चीज का बारी बनाने के लिए था तो ठीक था। इसका दिमाग कैसे घूम रहा है? इसका दिमाग कितना उल्टा हो गया? कारण क्या है? ये उदास था। कारण क्या है? ये अप्रसन्न था। दैट इज द बैकग्राउंड। तो इधर क्या सोच रहा है? अच्छा भला दाखी की बारी को ये साग सब्जी का बारी बनाना चाहता है। അതെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി, മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി അവന്റെ മനസ്സില് മലയാളത്തിൽ എഴുതിക്കുന്നത് അവന് വ്യസനവും നീരസവും ആയിരുന്നു. വ്യസനവും നീരസത്തിലും ഇരിക്കുന്ന രാജാവ് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താ പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരിക? उदास और अप्रसन्न रहने वाला एक राजा के मन में और क्या आएगा? दाख की बारी को साग सब्जी का गार्डन बनाना, बाग बनाना। लेकिन नाबोत ने कहा ये हो नहीं सकता है जी, ये नहीं हो सकता है। मना किया। राजा और उदास हो गया। ऑलरेडी उदास था वो। इधर है गड़बड़। ऑलरेडी उदास था और जब नाबोत ने मना किया और ज्यादा उदास हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे और आपको कई बातें सीखने के लिए। हमारे उदासी का कारण क्या है? हमने गलती किया, राजा ने गलती किया। जिस राजा को यहोवा परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया सत्यानाश करने के लिए, उनको उसने जिंदा छोड़ दिया। गलती उनका है। दैट गिल्टी कॉन्शियंस, जो हो गया गलती, उस गलती का गिल्टी कॉन्शियंस उनके अंदर उसको उस गलती के बारे में उनको बार बार उनको बता रहे हैं मन में, उनके विवेक में वो बातें हो रहे हैं। And he was having a guilty conscience. Yes, I had done a mistake. I had done a mistake. And then he was sad. വ്യസനവും നീരസവും അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് കത്തുകയാണ്. കാരണം തെറ്റ് ചെയ്തു. അത് അവന്റെ മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്കാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും അവന് അത് തന്നെ ഉണ്ടായത്, निराशा। अपने प्रजा या नाबोत जब मना किया आहाब की जो मांग को, क्या बुरा नहीं लगेगा राजा को? जिनके पास सेना है, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास सब कुछ है, क्या वो अपने सेना को भेजकर ये जमीन नहीं ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं, लेकिन आहाब ने तो नहीं किया। लेकिन उनके जीवन में निराशा आ गई। हमारे मन किस हालत में है? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, മനസ്ഥിതി, मन की हालत। गलती हो गया, उदास, उसका कारण उदास हो गया, उसके कारण अप्रसन्न हो गया, और फिर हमारे अंदर कुछ गलत विचार आ गया, गलत भावना, गलत क्या बोलते इच्छा। दाके की बारी को साग सब्जी का बारी बनाना, मांगा मिला नहीं, मिला नहीं है तो फिर निराश हो गया। लेकिन उधर एक व्यक्ति थी, वो है उनके वाइफ, पत्नी। उसने क्या किया? उसने कहा, आप क्या है, आप तो राजा हैं, आप तो राजा है जी, आप क्यों उदास बैठे हैं? चिंता ना करो, मैं दिलाऊंगा। वो खेती जो है, जो बारी जो है नाबोत के हैं, आपको दिलाऊंगा। उधर उन्होंने एक गलत चाल चलाया, गलत गेम। She played a very dirty game. She played a very dirty game. उधर हम लोग खबरदार, हम लोग बहुत सावधान रहना। ये पहले भी मैंने एक संदेश बताया था, मैंने लिखा था। ये आत्मिक लोग, हम जो प्रभु के लोग हैं, आत्मिक लोग, सावधान रहना है। जो कुछ भी धोखा होते हैं, आत्मिक रूप में होता है। जो दुश्मन शैतान धोखा हमें देते हैं, तो उसका रंग आत्मिक होगा। If the people of God are to be deceived, that it will be in the name of godliness and piety and religion, religious activity. इज़बेल ने क्या किया? इज़बेल ने कहा, एक उपवास के बारे में बताओ, उपवास रखो, उपवास। बहुत अजीब सी बात है ना? എത്ര നല്ല കാര്യം, മറ്റൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിച്ചത്, നല്ലൊരു കാര്യം। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास टाइम खत्म होने जा रहा है। इज़बेल ने कहा, उसके 21वां अध्याय के 12वां पद, 21वां अध्याय के 12वां पद में लिखा है कि इज़बेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और ऋषियों ने उपवास का प्रचार किया। उपवास उपवास के नाम से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब आत्मिक बातों के द्वारा धोखा हो रहा है। इधर उपवास के नाम से क्या हो गया? उपवास के नाम से क्या हो गया? पढ़ लीजिए, देख लीजिए 19वां पद, 19वां पद, मलयालम में 19वां पद है, हिंदी में हो सकता है 19वां ही है। और उसने ये कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने खाद किया और अधिकारी भी बन बैठा? मलयालम में ऐसा लिखा है, 21वां अध्याय के 19वां पद, നീ അവനോട് പറയേണ്ടത്, നീ കുല ചെയ്യുകയും കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തുവോ? നീ കുല ചെയ്യുകയും കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തുവോ? तूने खाद किया और दाख की बारी को अपनाया। देखना कितना गलत रीति से अपनाया है। किस नाम से है? उपवास के नाम से, आत्मिक बातों के द्वारा। मैं और आप लोग धोखा खाते हैं तो आत्मिक रंग के द्वारा होगा।
आत्मिक बातों के द्वारा होगा, उपवास के द्वारा, आराधना के द्वारा, आत्मिक जीवन के द्वारा। सब कुछ धोखा, इसमें धोखा अंदर है, कई बार हमें समझ में नहीं आता नहीं है। We are not knowing this deception which is under this spiritual covering. उपवास पैदा करता है तो कौन जिसमें फंसेगा? सब तो चीज अच्छी बात है ना। इट इज अ फास्टिंग, इट इज अ रिलीजियस एक्टिविटी। इसमें क्या बात है? एक उपवास का प्रचार किया, एक उपवास प्रसिद्ध किया, नाबोत को मुख्य स्थान भी दे दिया, और क्या चाहिए? लेकिन खाद करने के लिए था, അവനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു, കൊന്നു കൈവശമാക്കി। आजकल क्या करते हैं लोग? ये करते हैं, आत्मी के नाम लेकर, आत्मी की बातों के द्वारा लोगों को खाद करते हैं। एक आयत में आपको देखकर हम लोग आगे बढ़े, इनमें समझ करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय 18वां आयत। आज कोई तलवार से और कोई हथियार से किसी को खाद नहीं करते हैं, लेकिन किससे खाद करते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय 18वां पद है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 18। How we conquer the land, how we deceive the people, how we kill the people, तो लिखा है। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करे, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दे। मलयालम भाषा में ऐसा लिखा है, हिंदी भाषा में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लेकिन मलयालम भाषा में लिखा है कि വരുവീൻ നാം അവനെ നാവ് കൊണ്ട് കൊന്നുകളക। അപ്പൊ കൊല്ലുവാനുള്ള ആയുധം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പോഴത്തത് നാവാണ്, വാളല്ല. വാളോ കുന്തമോ ഒന്നും അല്ല. ഇന്ന് നാം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയേറിയ ആയുധമാണ് നാവ്. മലയാളത്തിലിരിക്കുന്നത് വരുവീൻ നാം അവനെ നാവ് കൊണ്ട് കൊന്നു കളക। ഇന്ന് നാം എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, आज हम कुछ लोग बातें प्राप्त करते हैं तो, और प्राप्त करने की इच्छा है और उसको प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीव से लोगों को मारते हैं, खाद करते हैं और फिर वश में लेके आते हैं। नाबोत के खेती को आहाब ने अपना किया, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा था। आहाब ने अपने आप को बेच डाला। याद रखिए, जब हम लोग कुछ बात गलत रीति से अपनाता है तो हम अपने आप को बेच रहा है। वी सेल आवरसेल्फ। एक कहावत है, लोग ये भी बोलते हैं, लक्ष्य है इंपॉर्टेंट, मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। मतलब हमारा लक्ष्य सही है तो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ये बाइबल का नहीं है, ये और कोई धर्म का है और कोई पुस्तक का है। लक्ष्य सही है तो कोई भी मार्ग अपना सकता है। बिल्कुल गलत है जी, गलत है, हमारा बाइबल में नहीं है, हमारा रास्ता वो नहीं है। लक्ष्य सही है तो मार्ग भी सही होना चाहिए। लक्ष्य अच्छा है तो मार्ग भी अच्छा होना चाहिए। यदि मार्ग अच्छा नहीं है तो लक्ष्य अच्छा है तो भी बुरा हाल होगा अंत में। याद रखिए। सो मार्ग भी अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य अच्छा है, मार्ग गलत है तो लक्ष्य में पहुंचने के बावजूद हम लोग उसका फल जरूर अनुभव करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, किस हालत में हम लोग कर रहे हैं, हमारे मन की स्थिति कैसे है। यदि हम लोग निराश में हैं, या यदि हम लोग क्या बोलते हैं अप्रसन्न हैं, यदि हम लोग हमारे हाल ठीक नहीं है तो कृपया अपने मन को पहले सही करो, नहीं हो तो बुराई में जाकर फंसेगा। तब हमारे दिमाग में आएगा दाख की बारी को साग सब्जी का बारी में ना हो। അന്നേരം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് മുന്തിരി തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु का सामने अपने आप को हम लोग समर्पण करें। आत्मिक धोखा में न पड़े। आत्मिक नाम से धोखा हो सकते हैं तो प्रार्थना के नाम से, आराधना के नाम से, उपवास के नाम से, आत्मिक बातों के नाम से, आत्मिक कार्यों के नाम से हो सकता है शैतान हमको धोखा दे, लेकिन उस धोखे में ना पड़ना। यदि हम लोग सचेत रहेगा तो
हम लोग अपने आप को जागृत रखेगा तो हम इस धोखे में ना पड़ेगा, इस धोखे में पड़ेगा तो बहुत बुरा हाल होगा। आइए हम अपने आप को बचाए पवित्र शास्त्र के अनुसार। मार्ग भी सही होना चाहिए, लक्ष्य भी सही होना चाहिए। लक्ष्य सही है तो कोई भी मार्ग अपनाना नहीं है, खाद करके अपनाना नहीं है, സഹി മാർഗമേ അപനാനാഹേ. ലക്ഷ്യവും നല്ലതായിരിക്കണം, മാർഗവും നല്ലതായിരിക്കണം. ലക്ഷ്യം നല്ലതാണ് ആണെന്ന് കരുതി ഏത് മാർഗവും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. प्रभु का वचन हमें अनुमति नहीं देता है कि कोई भी मार्ग अपनाए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। नहीं है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, लक्ष्य तक पहुंचेगा तो भी बुरा हाल हमारा होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। कोई